हेलो गाइस, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे मायके का सम्मान। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। निकिता विवेक भैया की मुंहबोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले विवेक भैया को बखूबी जानती है। वह बचपन से ही जिद्दी स्वभाव के रहे हैं। प्यार से भले ही बात सुन लें, पर जोर जबरदस्ती से उनसे कुछ मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की करुणा पसंद आ गई। करुणा के पिता कपड़ों के व्यवसायी थे। शहर में अच्छा भला नाम था उनका। दो भाइयों की अकेली बहन करुणा परिवार की राजदुलारी थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मानदान होता रहा, और वह भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती जैसे उसकी पूंछ मायके में कभी कम ना होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने घर परिवार का मोह त्याग कर वहीं रहने लगी। एक बार बेटा मनाकर वापस लाया, पर वह माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर मायके वापस चली गई। संभाल लेता है, मगर स्त्री के लिए मुश्किल होता है। प्रेमी या पति, मायका या ससुराल, बेटी या बहू में अक्सर एक को ही चुन पाती है, क्योंकि स्वभावत एक निष्ठ प्रेम ही निभाने में यकीन करती है। बस इसी तर्ज पर वह पिता के घर को ही अपना घर मानती रही। पति व बेटे भी इस अगाध मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे। वह रोकने से भी कहाँ रुकती थी, तो उन्होंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा ना गया, तो पिछले माह उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वह बदहावास सी वहीं रहने लगी, किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती। उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए विवेक भैया भी अब उब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया। इसके बाद से वह अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएगी? जब तक माँ बाप थे समझ में आता था, उनकी देख रेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मुंह में यहाँ पड़ी है। पता नहीं इनके पति भी कैसे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं, लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभियां कानाफूसी करती, फिर भी उनकी बात को दिल पर लिए बिना वह पूरे मन से लगी रहती। भाइयों भतीजों को उनके पसंद की चीजें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है, उसे छूटते पूरी उम्र निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे। उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता, शायद यही कारण था कि उसका मुंह टूटता ही नहीं था। भाभीियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाली नसीब से नहीं मिलती। यहाँ तो बिल्ली के भाग्य से सिक्का टूटा था। सब भाप चुके थे कि ना तो वह ससुराल जा रही है और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब वे जब तक घर के सारे काम करुणा पर छोड़कर बाहर जाने लगे। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उनकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती। जिस रोज कोई और कार्यक्रम न बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर जाती। अब करुणा खुशी की वजह न होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती। बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर
परिवार से किया होता तो कम से कम सम्मान तो पाती। आज ना तो मायका हाथ में था और ना ही ससुराल। अतः उसने निकिता को फोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? निकिता ने उनकी घबराई आवाज सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? जरा खोल कर बताइए कि क्या बात है? निकिता ने पूछा, जबकि उसे पता था कि करुणा भाभी विवेक भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी है। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी की माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी, असली घर तो पति का घर होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था। निकिता ने कहा, घमंड नहीं, मोह था दीदी। अब वह भी भंग हो गया है। विवेक से लड़कर यहाँ आई थी। अब अगर खुद से लौटी तो वह सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी। यहीं काम कर करके मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर निकिता ने फोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। विवेक भैया, आप भाभी को ले आइए। सुबह सुबह आंटी से टिफिन बनाना होता है नहीं। आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे? उसने समझा बुझाकर विवेक भैया को करुणा भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेज दिया। जब वह आई तो उन्हें देखकर दिल धक धक से करने लगा। आंखें अंदर तक धंस गई थी। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी। वजन 10 किलो तक कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके बुहार लेंगी, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता इन्हें। सास ने ताना मारा तो उनके पास ना तो ताकत था और ना ही पुराना वाला जोश कि पलट कर वार करती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर रात तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे आज सचमुच अपने घर आई हो। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप हैं तभी तक वह घर पर अपना है। मायके की गलियां तभी तक खूबसूरत हैं जब तक आपके बचपन को पहचानने वाली नजरें जिंदा हैं, वरना अपना घर ही सबसे सुंदर होता है। मन बदलने की ज्यादा चाहत हो तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाजार और सिनेमा घर है ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।